Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very very warm welcome to मसाला मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि वीकेंड भी आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा। सैटरडे का दिन तो मेरा पूरा गोश्ती नहीं सारी गोश्ती भी मैंने कल सुबह की थी। सैटरडे का दिन घर के कामकाज में था, कल आधा दिन एम्प्रेस मार्केट का चक्कर था और आधा दिन फिर आके बच्चों के लिए खाना पकाया। अल्हम्दुलिल्लाह कल सारे बच्चे थे मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दामाद उनके बच्चे हाउसफुल होता है मेरे घर माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत रौनक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें इसी तरह अपने बच्चों के इर्द गिर्द खुशियों में रखे। अल्लाह ताला कोई गम आजमाइश परेशानी से किसी को भी ये सब ना देखना पड़े, आमीन। बच्चों की खुशियाँ दिखाएं और बेटों की खुशियाँ और नेक नसीब करे सबके बच्चों का, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ मेरी नीस ने मुझे कनाडा से भेजी थी, जो मैंने सेव करके रखी थी कि मंडे के दिन ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये जो कुछ इसमें लिखा हुआ है कितना हकीकत है कोरोना के बारे में कि आप सोच नहीं सकते। वाकई ये जिसने भी लिखा है मैं उसको सलाम करती हूँ। आप सुने गौर से। कोरोना की सरगोशी। कोरोना ने कहा चुपके से, एक बात बताने आया हूँ। मैं कीड़ा हूँ एक छोटा सा, पैगाम बड़ा सा लाया हूँ। और ख़ुद से मैं तो आया नहीं, तमसील ही बनकर आया हूँ। इंसान था गफलत में सोया हुआ, बस उसको जगाने आया हूँ। खालिक से मुँह जो मोड़ता था, अब रिश्ता दिखाने आया हूँ। तुम अपनी हद से ना निकलो, सबको समझाने आया हूँ। मुझे तो झुरी वो आ रही है कपकपी। जो अकड़ के हम दम चलते थे, गर्दन को झुकाने आया हूँ। औकात तुम्हारी कितनी है, आईना दिखलाने आया हूँ। अल्लाह की पकड़ अचानक है, एहसास दिलाने आया हूँ। जालिम की पकड़ भी होनी है, ये उसको बताने आया हूँ। मज़लूम कभी भी अकेला नहीं, उसे हौसला दिलाने आया हूँ। जो रोते रहे इस दुनिया में, ढारस बंधाने आया हूँ। जो हंसते रहे दिन रात यहाँ, मैं उनको रुलाने आया हूँ। अल्लाह की ताकत कितनी है ये अंदाज़ा कराने आया हूँ। क़यामत का दिन कैसा होगा, झलकी दिखलाने आया हूँ। सब कट पड़ा रह जाएगा, फिर याद कराने आया हूँ। वही खालिक है, वही मालिक है, ये सबक पढ़ाने आया हूँ। वही हाकिम आला है, सबका ये याद करवाने आया हूँ। सोचें कितनी हकीकत है इस बात में कि मैं आपको क्या बताऊँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाकई में व्हाट इज़ कोरोना अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक छोटी सी वाकई कीड़ा ही जैसा है ना। अल्लाह रहम करे हम लोग सब पर। बहरहाल अल्लाह से सब मिलके यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इस छोटे से कीड़े को कुन फयकून कह दीजिए। आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, आपको तो सिर्फ एक हुक्म करना है। बस हमें सबको जितने यहाँ बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, सब पूरे मसाला मॉर्निंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, हम सब की यही दुआ है अल्लाह पाक के इसको कुन फयकून कह के उस आसमान पे उठा लीजिए। और आपके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है, आप तो एक हुक्म करेंगे बस और वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह पाक रहम फरमा दीजिए। आज का मेन्यू बहुत मज़े का बनेगा, चने की दाल और तुरई। आई लव तुरई, आई लव ऑल द सब्ज़ीज़। मैं सिर्फ 2 सब्ज़ी आज तक मैंने नहीं चखी है। अरवी कभी भी मुझे आती नहीं है बनाने, आई डोंट नो हाउ टू मेक इट। हालांकि मेरी माँ की वो फेवरेट सब्ज़ी थी अरवी गोश्त, और लेकिन मैंने कभी नहीं खाई, चिकनी होती है ना बहुत। और एक शलजम फिर भी शायद 1-2 दफ़ा मैंने चटनी में खाया है, बहुत मज़े की बनती है, लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक। बाकी आई लव ऑल द सब्ज़ीज़।
लव इट। तो आज हम बनाएंगे चने की दाल और तुरई, बहुत मज़े की, बहुत ही मज़े की बनती है। और एक हम बनाएंगे मुंबई के ढाबे की, ये चिकन है ड्राई फ्रूट चिकन, काजू डाल के, ठीक है, ये बनेगी। और उसके साथ हम सर्व करेंगे लच्छेदार पराठे। तो ये आज की 3 रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं, चलते हैं अपनी काउंटर की तरफ। और पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम चने की दाल और लौकी करेंगे। यहाँ रखी हुई है मेरे पास, मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, क्यों, दाल कच्ची है, ठीक है। ये देखें, चने की दाल सुबह 9 बजे के करीब मैंने भिगोई है। खैर 2 घंटे तो हो गए। 1 कप लिए, 1 पाव नहीं लिए, 1 कप। और ये जो मेरे पास रखी हुई है तुरई स्लाइस की हुई, ये मैंने ली है 4 ली थी। वज़न अगर आप पूछते हैं तो आधा किलो ले लीजिएगा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम आ गए हैं, चिकन तो फ़ौरन बनेगी इंशाल्लाह। चने की दाल और तुरई, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 3/4 कप आपको भिगोनी है। चने की दाल मैंने 3/4 कप नहीं, मैंने 1 ही कप ली थी, ठीक है। अब हम अपने प्रेशर कुकर में डालेंगे आधा कप इटालिया का पामास ऑलिव ऑयल, और इसमें जाएगा सब में पहले सफ़ेद ज़ीरा साबुत, एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत। फिर हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें, आड़ी आड़ी काट के या लंबाई में काट के, या साबुत को बीच से चीरा लगा के, ये चली जाएगी, ठीक है। प्याज जाएगी इसमें, ये रखी हुई है मेरे पास चॉप्ड प्याज 1 कप। प्याज चली गई, और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज हल्की सी, ज़्यादा नहीं करनी है, हल्की सी लाइट गोल्डन हो जाएगी। जब प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मेरे पास टमाटर रखे हुए हैं ब्लेंड किए हुए, ठीक है। और मैंने लिए थे 3 टमाटर ब्लेंड किए हुए। लेकिन टमाटर डालने से पहले मैं इसमें शामिल करूँगी इटालिया कंपनी का पिसा हुआ लहसुन, गार्लिक पेस्ट, ठीक है। गार्लिक पेस्ट इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा या 2 टीस्पून जाएंगे, बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है। हम ब्रेक से आते हैं जब तक कि ये हमारी प्याज हल्की सी होती है, आके फिर इधर से ही कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग जोलनी और मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखिए प्याज बेहतरीन से अल्हम्दुलिल्लाह दिखा रही हूँ आपको। ये कलर चाहिए मुझे, कलर चेंज हो गया इसका, हल्की सी लाइट गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें शामिल, हल्का कर दीजिए चूल्हा ताकि एकदम जल्दी से ब्राउन ना हो जाए। 2 टीस्पून जाएगा इसमें इटालिया का गार्लिक पेस्ट, ठीक है। नमक जाएगा इसमें 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें जाएगी इसमें 2 चाय का चम्मच, हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून,
थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, लाल मिर्च चली गई है, जल दी जाए। हल्दी हाफ टी स्पून, भुनावा कुटावा ज़ीरा हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और गरम मसाला हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर, धनिया 1 टीस्पून, टमाटर 3 डाल दीजिए साथ ब्लेंडेड, और मैं इसमें डाल रही हूँ चने की दाल। 1 कप लिए मैंने भर के, 1 पाव नहीं 1 कप। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेलिसा। Hello, good morning, Auntie. How are you? I am good, thank you. Auntie, one request, please. No, this for this rose syrup that day I was asking you. No, please tell me the quantity. No, the rose syrup and lemon juice and that drink. How much quantity will I put? I got about 12 people coming. नहीं, you want the recipe of rose syrup? No. I have that bottle. That's what you get. The having, no? Here That's not the bottle. That's not rose syrup. Is not rose syrup. Acha, it says on this rose syrup. It's written over here. Rose syrup. It's written. Okay, फिर होगा. Red color. हाँ ठीक है. So, okay. Please tell no lemon juice and Sprite and this rose syrup. Also, Auntie, in your garam masala, you're putting 1 tablespoon whole Javitri, no? Yeah. Yes. Yeah. So I don't have whole Javitri here, and I need to make it. Mine is over. So powder I have. How much should I put? 1 tablespoon. Same. Yeah. And even if it is whole, also 1 tablespoon only. Piece के, yes. अच्छा, okay. Thank you, Auntie. Thank you. अच्छा देखो मेलिसा, मैं आपको इस वक्त क्वांटिटी इसलिए नहीं बता सकती हूँ कि 12 लोगों के लिए तो आपको बनाना है, तो गुलाब का जो शरबत जाएगा वो आप चक्के डालोगे। देखो आप अंदाज़न बता रही हूँ, 12 ग्लासेस के लिए आपको आधा कप गुलाब का शरबत चाहिएगा या 3/4 कप। लेमन जूस उसमें 1/4 कप जाएगा, फिर ऑफकोर्स बर्फ़ जाएगी और फिर आप उसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से होगा, लेकिन आपको चखना पड़ेगा बिफोर सर्विंग एंड देन यू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा मैंने ये डाल दिए, सारे मसाले चले गए, गरम मसाला रह गया है वो भी मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। हमने आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया और उसमें मैंने सब में पहले डाल दी 1 प्याज। ठीक है, बड़ी प्याज चॉप करके, साथ में 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत। जब प्याज हमारी अच्छी सी लाइट गोल्डन खूबसूरत सी होने लगी, आपने उसमें 3 टमाटर ब्लेंड करके डाल दिए, 1/4 कप पानी डाल दिया, 2 चाय के चम्मच इटालिया के लहसुन पिसा हुआ डाल दिया, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर भी हाफ टी स्पून। 3 टमाटर ब्लेंड किए हुए, ये सब कुछ चले गए। ज़रा सा एक हाथ चलाया और मैंने चने की दाल जो 2 घंटे के लिए भिगो के रखी थी वो डाल दी। ठीक है, वो डाल दिए। पानी मैं अभी नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ दाल है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला 10 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर देंगे, फिर 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और इसमें हम तुरई डाल देंगे। ठीक है, ये हमने चढ़ा दिया 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसको चढ़ा दिया है। 10 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी और इसमें मैं तुरई डाल दूँगी। ठीक है, तुरई डालने के बाद हम उसको मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे।
फिर खोलेंगे, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और आपको पराठे के साथ सर्व करेंगे। आ जाइए आज की सेकंड रेसिपी पे। अगेन वेरी सिंपल, इसका नाम है ढाबा स्टाइल ड्राई फ्रूट चिकन। यह हमारे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है। यहाँ मेरे पास काजू रखे हुए हैं। आप वहाँ पे इस तरह से टूटे हुए काजू सस्ते मिलते हैं बॉम्बे में, इस तरह से चूरा मोटे मोटे चॉप्ड काजू, ठीक है। अब मेरे पास वो नहीं थे, मेरे पास यही थे तो मैं यही ले आई हूँ। ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक में इसको इस तरह खड़ी हूँ तो तोड़ रही हूँ, ठीक है। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैं यहाँ खड़े खड़े मैंने आधा कप काजू लिए थे, उसको मैंने मोटा मोटा तोड़ लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको 10 मिनट हो चुके हैं। इसका मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और मैं इसको खोल के इसमें तुरई शामिल करूँगी, इसलिए कि ये दाल को हमें एकदम मशी नहीं करना है, खड़ी खड़ी रहनी चाहिए दाल, ठीक है। ये देखिए काजू हो गए, इसको मैंने बंद कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपनी ढाबा स्टाइल ड्राई फ्रूट चिकन। ओके, इसमें जाएगा तेल और लूर पाक का बेहतरीन इंपोर्टेड बटर, जो कि यूरोपियन ब्रांड है। खैर इटालिया भी हमारा यूरोपियन ब्रांड है, स्पेन से बन के इधर आता है, वहीं पैक होता है। और इसमें हम डालेंगे लूर पाक का अनसॉल्टेड बटर। आपके पास सॉल्टेड है, आप बिल्कुल सॉल्टेड डाल लें, लेकिन पहले चिकन को मुझे मैरिनेट करना है। अच्छा, ये स्टेप मैं बाद में करूँगी, पहले आप आ जाइए। हम चिकन को मैरिनेट करके हमें चिकन को फ्राई करना है। मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडा, ये सब डाल के। अच्छा, चिकन मैंने यहाँ लिए आधा किलो। इसका आप पीसेस देख लीजिए, बोनलेस क्यूब्स, ठीक है। इसमें मैं शामिल करूँगी एक अंडा, ठीक है। इसमें जाएगा मैदा 2 टेबलस्पून भर के, इटालिया का कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून हीप्ड, ये चला गया वाइट पेपर पाउडर इटालिया का। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं इटालिया के और बहुत सारे। ½ टीस्पून, ठीक है। सॉल्ट 1 टीस्पून, ये चला गया। उसके बाद हम मैरिनेशन में डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस, ज़रा सा ऑरेंज तंदूरी कलर, और इसको हम मिक्स करेंगे। अब इस चिकन को हमें डीप फ्राई करना है इटालिया के पामेस ऑलिव ऑयल में। एक एक पीस उठाएंगे और हम इसको करेंगे डीप फ्राई।
अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसके ऊपर कोटिंग अच्छी तरह आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आपको ईद की विश भी नहीं कर सकी, काफी दिनों से कॉल कर रही, शुक्र आज कॉल मिल गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत एहसान, अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा मुझे आपसे वो रिक्वेस्ट मैंने बहुत पुरानी की हुई, एक डोसे की। जी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, बहुत जल्द। जी, आपने नैंडोज का तो कर दिया था और वो मुझे फारूक भाई ने मुझे इन्फॉर्म किया था, फिर मैंने देखा भी नहीं नहीं, डोसे की आज ही सुबह मैंने अपने डायरेक्टर से बात की है कि ये हम करेंगे 15 दिन बाद, बहुत जल्द। थैंक यू सो मच आपा। एक बात आपसे कहनी थी। जी बोले। जी, मेरी नेबर है, वो काफी आपकी रेसिपीज भी ट्राई करती है, सब करती है, बेकिंग भी। तो आजकल वो कुछ एक दो शोज उन्होंने देखे होंगे, तो वो ग्रैम में था, वो जब जो शेफ आते बेटा इसका नहीं, अब इसका कोई हल नहीं निकालूंगी मैं, बिकॉज ये जो सुने, ये जो चीज है ना कोई ज्यादा कीमती नहीं। अगर मैं बोलूँ 10-15 हज़ार की हो तो चलो मैं आपको वर्कआउट करके बता दूं, हार्डली इट कॉस्ट 600 to 700 रुपीज। ये हर घर में होना लाजमी है। किचन स्केल आप खरीदो, ठीक है, उनको कॉल खरीदो। ओके ओके आप, ठीक है, ओके आप, थैंक यू। अल्लाह ने देखें कैसा अच्छा हुआ है, बच गया। ये देखें बेहतरीन दाल, पानी भी खुश हो गया और दाल भी, वाह, ये देखें ज़बरदस्त। अब इसमें हम डाल रहे हैं तुरई, इसको मिक्स करेंगे। तुरई में पानी मौजूद होता है, जिस तरह बाज़ सब्जियों में होता है ना, लौकी में, तुरई में, इसमें पानी होता है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी और प्रेशर कुकर को मैं वेट नहीं लगाऊंगी, ज़रूरत ही नहीं है। इसमें मैं सिर्फ आधा कप पानी डाल रही हूँ, बिकॉज ज़्यादा नहीं डालना है दाल, वरना मशी हो जाएगी। हमारी दाल बेहतरीन हो गई है, ठीक है। बस इसको मैं कवर करके छोड़ रही हूँ और 10 मिनट के लिए। रेडी है ये। मैं नहीं लगा रही, वेट नहीं लगा रही। अच्छा जी, अब ये हम उठाएंगे एक एक पीस चिकन, रिपीट कर रही हूँ, आधा किलो बोनलेस चिकन क्यूब्स काट लिए, क्यूब कटिंग में, एक अंडा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इटालिया का भर के, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, few about 1/4 teaspoon of orange red तंदूरी कलर, वाइट पेपर इटालिया का 1/2 टीस्पून, ये सब कुछ, एंड नमक 1 टीस्पून लेवल, ये डाल के इसको हमने मिक्स कर दिया। जैसे ही तेल गरम होगा हम इसमें ये एक एक पीस चिकन उठाएंगे और इसको फ्राई करेंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए। चिकन जब लाइट गोल्डन हो जाएगी इसको हम निकाल लेंगे। हम आ जाएंगे फिर इसकी ग्रेवी की तरफ, इसकी सॉस की तरफ, ठीक है। एक एक पीस उठाएंगे और आप इसमें ओवर क्राउड नहीं करना है, एक के ऊपर एक नहीं डालना है। अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएगी, हम निकाल देंगे।
आधी मैं भी फ्राई कर रही हूँ बिकॉज ये इतनी जगह नहीं है मेरे पास कि पूरी आ जाए। आधी निकाल के फिर हम आधी डाल देंगे। देखती हूँ जितनी आ रही है। बिल्कुल ले लो बेटा। ब्रेक भी आ चुकी है जी। चलें हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आप भी चलिए ब्रेक लेके आइए और देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। जनाब वेलकम बैक। ओके, हमने चिकन खूबसूरत सी फ्राई करके निकाल लिए। अब इसी तेल से हम ऑयल लेंगे 1/4 कप और इसमें हम लूर पाक का अनसॉल्टेड बटर डालेंगे 2 आउंस। बेहतरीन मक्खन, छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी सुपरमार्केट पे, ग्रोसरी स्टोर पे, हर जगह इजीली अवेलेबल है। यूरोपियन ब्रांड है। अनसॉल्टेड सॉल्टेड दोनों में मिलता है। स्प्रेडेबल भी है इसका कि आपने खोला और बस स्प्रेड कर दिया। थॉ करने की इतने अच्छा है, ज़रूरत ही नहीं होती आपको। अच्छा 2 मिनट में बनती है ये चिकन अगर फ्राइड है तो। अब हम क्या करेंगे, चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम तेल और मक्खन में डालेंगे कुटा हुआ चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक। ठीक है, चॉप्ड गार्लिक 2 टेबल स्पून है। ये देखें कितना सारा है, 2 टेबल स्पून। और चॉप्ड जिंजर 1 टेबल स्पून। इसका लूट पाक इनकी पक भी इन्हीं का है और इट्स अमेजिंग। बहुत कुछ हो सकता है इस पक चीज़ से भी। आप सैंडविचेस पे लगाएं, बर्गर्स की बेस पे लगाएं, पिज़्ज़ा की बेस पे लगाएं और नाश्ते में स्लाइस के ऊपर लगा के खाएं, चीज़ केक बनाएं, डेजर्ट्स बनाएं। यू कैन डू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फौजिया बोल रही हूँ मिसेस मखसूस जी कराची से। जी बोलिए बोलिए। जी मैं आपसे काफ़ी दफ़ा बात कर चुकी हूँ। आपकी मुस्तकिल प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। और काफ़ी दिन से मेरी असल मदर की डेथ हो गई थी 11 फरवरी को। तो मैंने काफ़ी दिन से आपका प्रोग्राम नहीं देखा। बस ये कि आप दुआओं में हमेशा याद रखिए। और आपका प्रोग्राम इतना अच्छा होता है कि अभी मैंने अरबी गोश्त का सुना कि आपने आज तक नहीं खाया, तो मैं हैरान हो गई। क्या नहीं खाया? अरबी गोश्त। कभी नहीं आपने कहा ना मैं अरबी नहीं खाती, अरबी नहीं बनाती। नहीं कभी नहीं, ना बनानी आती है ना। मैं हैरान हूँ। हम लोग की तो फेवरेट है। मेरे फादर मरहूम की तो बहुत ही मजे की, मतलब इतना हम लोग तो रेगुलर बनाते थे। अच्छा ओके। तो मैं हैरान हो गई। अच्छा, और आपका मैं दालचा इससे पहले लौकी गोश्त वाला तो बनाया था, बहुत ही मजे का था। वो भी हम लोग क्योंकि बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी चेंजिंग थी आपके इसके, तो फिर मैंने आपका उसी दिन ट्राई किया था। वो बनाया था एलमंड क्रंच जो आपने बताया था क्रीमी, वो वाला वो उसी दिन बनाया। गाजर का हलवा, 3 चीजें आपने बनाई थी जबरदस्त। और वो बच्चे इतना खुश हुए थे। जिससे आपने बेसन का कहा था ना कि डालिएगा जरूर। जी 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 जो मैंने कहा था वो पता नहीं कड़ी जैसा लगेगा। तो बहुत पसंद आया बच्चों को। और उसके बाद में फिर ये कि वो हर चीज़ ही उनको तो माशाल्लाह पसंद आती है। और दूसरी बात ये कि आपकी चिकन तो इतनी इजी होती है कि 5 मिनट में तैयार हो जाती है। बिल्कुल, ये वाली भी देखें। आज बनाएं। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह कल असल में मैंने दावत रखी है, तो इंशाल्लाह पास्ता के साथ बनाऊंगी। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा ये देखें, तेल इसी में से ले लिया था 1/4 कप। 2 आउंस मक्खन डाला, उसमें 2 हरी मिर्चें चॉप डाली, चॉप जिंजर 1 टेबल स्पून, चॉप गार्लिक 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये डाल दिया। काजू आधा कप जो चॉप किए हुए थे मोटे मोटे क्रश्ड, वो डाल दिए मैंने। अब इसमें मैं तमाम सीजनिंग्स और सॉसेस डालूंगी। 1 चाय का चम्मच चीनी, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, सोया सॉस जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून,
सिरका 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली सॉस 3 टेबलस्पून। ये आपको लोकली ब्रांड में मिल रही है, अब मैं नाम नहीं बता सकती लेकिन मिलती है आपको। ये देखें, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और कलर, ऑरेंज कलर, सिर्फ जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, 1/2 कप डाल रही हूँ। और इसको हम गाढ़ा करेंगे विद 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। ये ज़बरदस्ती कुकिंग जो हम करते हैं ये शेफ़ कुकवेयर में करते हैं। बेहतरीन बर्तन हैं इनके, नॉन स्टिक के, हर डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। आप इनको ऑनलाइन भी जाके ऑर्डर कर सकती हैं। मैजेस्टिक chef.pk पे जाके आप ऑर्डर कर सकती हैं। और ये इन्होंने इतना बड़ा आप लोगों के लिए वो किया है कि अगर आपने मंगवाया और नहीं पसंद आए तो वापस भी हो सकते हैं। ये देखें, कॉर्नफ्लावर, जैसे ये हमारा कॉर्नफ्लावर डाल के इसको गाढ़ा कर दीजिए और चिकन डाल दीजिए ऊपर से, बस हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ढाबा ड्राई फ्रूट चिकन, मुंबई के ढाबों पे सिर्फ कढ़ाइयाँ नहीं मिलती, दे हैव ह्यूज वैरायटी। चलें, ठीक है, ये रेडी है। अब इसको भी हम खोल लेते हैं, इसको भी हम चेक करते हैं, फिर हम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पराठे। बस ये हो भी गई है, इसको अब मुझे भूनना है। लौकी सॉरी माफ़ कीजिए, तुरई गल गई है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक आ चुकी है, मैं यहाँ से पूरा क्लियर करती हूँ, अपने लिए काउंटर साफ़ करवाती हूँ पराठों के लिए, लच्छे वाले पराठों के लिए। और इसको भी हम भून के हरा धनिया डालेंगे, इसको भी डिश आउट करते हैं। ये तो बिल्कुल रेडी है, इसको भी डिश आउट करते हैं। तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, ये अच्छी खुशबू आ रही है और ये रेडी है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये देखें, ये देखा आपने, चने की दाल और तुरई इस पराठों के साथ। मैंने अभी नहीं डिश आउट कर रही हूँ, मैं वेट करूँगी 5 मिनट कि इसकी जो तिरन है, जो तेल है, वो ज़रा सा ऊपर आ जाए, ठीक है। और आप इसको डिश में निकालें, ऊपर से 1 आउंस लोर पाक का बटर डालिए और इन्जॉय कीजिए। और वो देखें हमारी ढाबा स्टाइल ड्राई फ्रूट चिकन, अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स डन। आ जाइए पराठों पे। 2.5 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला था, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, नमक डाला था 1 चाय का चम्मच, चीनी डाली थी 1 खाने का चम्मच और ज़रूरत के तहत पानी। और मैंने कोई तकरीबन 8:30 पौने 9 के करीब बुनवाया है इसको। अच्छा खासा इसको टाइम मिल गया। ये देखें कितना अच्छा ढल गया है। एक चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चीनी, 2 टेबलस्पून घी या
इटालिया का ऑलिव ऑयल पॉमेस मिक्स किया, डाल के फिर आपने इसको गूंद लिया। घबराइए नहीं, ये एक पराठा नहीं बनेगा। मुंह में घुलते हैं ये पराठे। साइज आपकी मर्जी है, आपको अगर छोटे बनाने जैसे आलमगीर मस्जिद के पास मिलते हैं आप उस साइज़ के बना लीजिए। जैसे अगर आपको बड़े बनाते हैं, बड़े बनाने जैसे दूसरी मिलते हैं, बड़े बना लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। बोलिए। बहुत अच्छी रेसिपीज आज बन रही हैं, मैं देख रही हूँ। ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा अच्छी थी या नहीं थी। जी मैं ट्राई करती हूँ। खोए वाला कोरमा जो आपने बनाना सिखाया था ना, वो मैंने बनाया था, बहुत अच्छा बना था। आज फिर मैं वो बनाऊंगी लंच में। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग कॉल करते हो। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बस इसको फ्राई करें और खा लें। देखें अभी मैं क्या कर रही हूँ। घी, ज़ीरा। अच्छा, ये नहीं समझिएगा को कोई कीड़ा वीड़ा है, आ गया है, पता नहीं कैसा डाला नहीं है। ठीक है, मैदा, छुरी ले लें, पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। इस तरह से आपने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। सब कुछ घर में बन सकता है। आप लोग सब कुछ मसाला टीवी से सीखते हैं, लेकिन बस वही एक बात होती है, दिल चाहता है कभी कभी बाहर जाके खाने को। मेरा खुद का चाहता है। जी बेटा, अच्छा बस एक मैं बता दूं,
आपकी मर्ज़ी है, छोटा बनाना है तो एक स्ट्रिप से बनाएं, बड़ा बनाना है तो 2 को ज्वाइन कर लें, और बड़ा बनाना है तो 3 को ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा एक हो गया। एक और देखते हुए हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ये देखें, ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है, चलते हैं ब्रेक पे। वापस आएंगे, आपके सामने पराठे बनेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हमने देखें आलमगीर के लच्छा पराठा मारेगा मुझे कोई एक दिन। देखें ऐसी चीज़ों में मेहनत है, ठीक है, लेकिन अगर आपको बड़ी दावत के लिए बनाने, कल मैंने अपने घर में भी बच्चों को यही बना के खिलाया था। दम पोक चिकन बनाई थी जो ईद पे आप लोग को सिखाई थी, और उसके साथ मैंने ये पराठे बनाए थे। मेहनत तो है। वो चीख रही थी, क्या है, हम आते हैं आप किचन में लगी रहती हैं। मैंने कहा फिर खाओ। अच्छा तो आप लोग ज़रूर बनाइए। पेड़े बना के 2 घंटे पहले रख दें ढक के, ताकि आपको आसानी हो। ये थोड़ा बारीक कट गया है। चलें अब हम क्या करेंगे, अब आप देखो तवा गरम है। मैदा ना छिड़कें तो बेहतर है, छिड़कना है तो छिड़क लें। ज़्यादा नहीं दबाना है। नहीं, मैदा लगाना है लगा लें, लेकिन नहीं, बेटर टू पुट घी। तवा ख़राब होता है, धुआं निकलता है। ये ऐसे लच्छे खुलते हैं ना। क्या बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बहुत शुक्र। आप टीवी बंद कर दीजिए, कॉल ड्रॉप हो जाएगी आपकी। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आंटी बहुत शौक से मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत मुश्किल से कॉल मिली है। बोलिए। और कॉल मिली और आपने टीवी खोल दिया था, कट जाती। ये आंटी मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपको प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी देर तो बात हो गई। ये देखें, ये देखें,
और इस वक्त आ चुका है किस चीज़ का? रिकैप ब्रेक का। ठीक है, तो आप चल के देखिए रिकैप। चने की दाल और तुरई। अज्जा: भीगे चने की दाल 3/4 कप, तेल आधा कप, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, कटी प्याज 1 कप, टमाटर 3 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, तुरई 1.5 कप, मक्खन 20 ग्राम। तरकीब: प्रेशर कुकर में तेल और मक्खन गर्म करके ज़ीरा, हरी मिर्ची और प्याज डाल के फ्राई कर लें। अब इसमें ब्लेंड किए टमाटर, लहसुन का पेस्ट, खुश्क अज्जा और 1/4 कप पानी शामिल करके फ्राई कर लें। फिर इसमें भीगी चने की दाल और 1 कप पानी शामिल करके तेज़ आंच पर 10 मिनट पकाएं। उसके बाद इसमें तुरई डाल के 10 मिनट पकाएं और हरा धनिया छिड़क कर निकाल लें और सर्व कर दें। ढाबा स्टाइल ड्राई फ्रूट चिकन। अज्जा: बोनलेस चिकन 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, ऑरेंज और लाल रंग 1 चुटकी, मक्खन 2 आउंस, तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 3 अदद, काजू बादाम मुट्ठी भर, ग्रीन चिली सॉस 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन पर मैदा, अंडा, नमक, सफ़ेद मिर्च और चिली सॉस में 30 मिनट मैरिनेट करें और फिर तेल में डीप फ्राई करके निकाल लें। ग्रेवी के लिए कढ़ाई में मक्खन और तेल गर्म करके कटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें शामिल करके 30 सेकंड फ्राई कर लें। अब इसमें काजू और बादाम शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें सॉसेस, सीजनिंग, चीनी, ऑरेंज, लाल रंग, आधा कप पानी, कॉर्नफ्लावर और पानी शामिल करके ग्रेवी गाढ़ी होने तक पकाएं। अब इसमें फ्राई की हुई चिकन शामिल करके ढककर पकाएं और हरी प्याज डाल के सर्व कर दें। लच्छे वाले पराठे। अज्जा: मैदा 2.5 कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, पानी गूंदने के लिए, पिघला मक्खन पेस्ट बनाने के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके गूंद लें और डो बनाकर 30 मिनट रख दें। अब इसे स्ट्रिप्स में काट के पिघला मक्खन लगाएं। उसके बाद इन्हें दोबारा रोल करके 30 मिनट रखें। आखिर में पराठों को गर्म तेल में फ्राई करके सर्व करें। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और ढाबा ड्राई फ्रूट चिकन के साथ या तुरई और चने की दाल के साथ आप ये पराठे बनाएं और इनको सर्व कीजिए। समझ आ गया होगा आपको। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आज का शो रिपीट होगा शाम में 6:30 बजे, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे, फिर कल सुबह 7:30 से 9 बजे। आपके लिए 3 टाइम है और 1 लाइव होता है, तो आप देख लीजिएगा जिस वक्त आपको सहूलत हो, जिस वक्त आपको आसानी हो। आज दावत में बन रहा है झींगा बिरयानी, ऑलिव चिकन। ज़्यादा इस पे जोर नहीं लगाइएगा, हल्के हाथ से बेलिएगा।
इससे बड़े चाहिए तो आप डबल स्ट्रिप ले लीजिए, बिल्कुल करें। ठीक है जी, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर कल बेकिंग का शो है, शेफ़ नईम हमारे साथ होंगे, तो साथ दीजिएगा हमारा कल 11 से 12:30। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।